निम्बल न्यूज़ द ट्रुथ अनफोल्ड। गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है निम्बल न्यूज़ की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी निम्बल फैमिली अच्छी होगी। आज की जो कहानी है वो एक रहस्यमय विमान की कहानी है जो उड़ा था जर्मनी से ब्राज़ील जाने के लिए, लेकिन अचानक से वो अटलांटिक ओशन के ऊपर से गायब हो जाता है और फिर अचानक से 35 साल के बाद वो ब्राज़ील के उसी एयरपोर्ट पर लैंड भी करता है। तो इससे पहले भी आपने बहुत सारे इसी तरीके की रहस्यमय कहानियाँ, हवाई हादसे सुने होंगे, लेकिन ये भी उसी तरीके की एक कहानी है। तो चलिए आते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है सेंटियागो फ़्लाइट की, यानी सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट EWA 513 की। इस फ़्लाइट को उड़ना था जर्मनी के एक एयरपोर्ट एथेन से और इसे लैंड करना था ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर। ये दूरी तय की जानी थी लगभग 18 घंटे में। तो 4 सितंबर 1954 में ये फ़्लाइट उड़ती है जर्मनी से ब्राज़ील जाने के लिए आफ्टरनून में। तो फ़्लाइट के उड़ने के बाद सारी चीज़ें समान रहती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फ़्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थी, ATC की रडार पर थी। लेकिन अचानक से जब ये फ़्लाइट जाती है अटलांटिक ओशियन के ऊपर, तो उसके कुछ देर के बाद ही ATC से इसका संपर्क टूट जाता है। फ़्लाइट ATC के रडार से गायब हो जाती है। आमतौर पर जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये मान लिया जाता है कि विमान के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। तो वैसा ही इस समय भी माना गया और ATC की तरफ से जो खोजी विमान होते हैं, खोजी दल होते हैं, उन्हें अटलांटिक ओशियन के ऊपर भेजा गया ताकि इस विमान के पता लगाया जा सके और अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो लोगों को बचाया जा सके। लेकिन इस प्लेन को खूब ढूंढा जाता है, हर जगह देखा जाता है, अटलांटिक ओशियन में भी देखा जाता है, हवाओं में भी देखा जाता है, लेकिन इस विमान का कोई अता पता नहीं होता। तो काफ़ी ढूंढने के बाद जब कुछ पता नहीं चलता, इसमें हालांकि ब्राज़ील की सरकार भी अपने तरीके से जांच करती है और जर्मनी की सरकार भी अपनी तरीके से जांच करती है, तो फिर एक कमेटी बिठाई जाती है जो इस चीज़ को ढूंढने के लिए बनी होती है। तो समय गुज़रता है, 1 दिन, 10 दिन, महीने गुज़र जाते हैं और जब कुछ भी पता नहीं चल पाता इस विमान के बारे में, तो जो कमेटी बनाई गई थी वो एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनाकर इस जांच को बंद कर देती है। इसमें 2 चीज़ मानी जा रही थी कि ये विमान या तो अटलांटिक ओशियन के तल में चला गया अब क्योंकि अटलांटिक ओशियन तो बहुत बड़ा है, अब समुद्र तल में कहाँ गया, किधर गया, इस वजह से नहीं मिल पा रहा, या फिर दूसरी और चीज़ें जैसे बरमुंडा ट्रायंगल से, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये विमान खो गया है। अब क्योंकि विमान मिला नहीं, लाशें मिली नहीं, विमान का मलबा भी मिला नहीं, तो ऑफिशियली इस रिपोर्ट को ये कहते हुए बंद कर दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि विमान में जितने भी लोग थे, मैं आपको बता दूं इससे पहले, विमान में 88 पैसेंजर थे, 88 पैसेंजर, और साथ ही 4 क्रू मेंबर थे, टोटल 92 लोग शामिल थे। तो अब ये मान लिया जाता है कि पूरे के पूरे 92 लोग मर चुके हैं क्योंकि कुछ भी नहीं मिला इस चीज़ के बारे में। अब ऑफिशियली तो जांच बंद कर दी जाती है, लेकिन फिर भी अनऑफिशियली लोग जो इनके परिजन थे और दूसरे जो जांच कर रहे थे वो इसके बारे में जानकारी निकालते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, जांचें चलती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, साल गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं। अचानक से 35 साल के बाद, यानी 1954 की ये घटना थी और 1989 में ब्राज़ील के उसी एयरपोर्ट पर, यानी पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर एक विमान दिखाई देता है दोपहर के वक्त। अब ATC जब उस विमान को देखता है तो उससे संपर्क साधने की कोशिश करता है, क्योंकि वो विमान ना तो ATC से कोई संपर्क साध रहा है, ना कुछ बता रहा है कि उसे लैंड करना है या नहीं करना। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जब उस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाता, ATC इधर से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विमान की तरफ से कोई जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो फिर
एयरपोर्ट पर हड़बड़ी मच जाती है, हड़कंप मच जाता है। दूसरे सीनियर्स अफसर को इस चीज़ की सूचना दी जाती है और जल्द से जल्द रनवे खाली किया जाता है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर इस तरीके से आ रहा होता है विमान कि उसे लैंड करना है। जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है उसे बुला लिया जाता है, सीनियर स्टाफ भी आ जाता है। तो वो प्लेन अचानक से एयरपोर्ट पर लैंड करता है, एकदम परफेक्ट लैंडिंग होती है, सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं। लेकिन एयरपोर्ट के जो कर्मचारी होते हैं उनके अंदर एक उत्सुकता बनी हुई होती है। तो इस चीज़ के बाद में जब वो एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है तो जो सीनियर स्टाफ होता है वो गाड़ियों के ज़रिए उसका निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि ये विमान कैसे लैंड किया है इसने या इसके अंदर कौन है। तो शुरुआती जब वो जाते हैं बाहर को विमान से देखते हैं तो कुछ चीज़ें उन्हें दिखाई पड़ती हैं जो कि थोड़ा मतलब अजीब होती हैं। जैसे कि पहली चीज़ है कि विमान एकदम ब्रांड न्यू था, बिल्कुल न्यू। दूसरी चीज़ ये होती है कि विमान का इंजन अभी तक चालू होता है, इंजन बंद नहीं किया गया। तीसरी चीज़ जिसे देखकर सब बुरी तरीके से चौंक जाते हैं वो ये थी कि ये विमान था सेंटियागो एयरलाइंस का, क्योंकि इस पर लोगो बना होता है, नाम लिखा होता है सेंटियागो एयरलाइन का। सारे कर्मचारी इसलिए चौंकते हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों को ज़्यादातर इस चीज़ का पता होता है। ये विमान की जो एयरलाइंस कंपनी थी ये 33 साल पहले बंद हो चुकी थी। जैसे 1954 में ही इस विमान ने उड़ान भरी थी, तो 1956 में सेंटियागो फ्लाइट की जो कंपनी थी वो बंद हो गई थी। तो लोगों के मन में ये चीज़ घूमने लगती है कि 33 साल पुराना ये विमान, जो कंपनी 33 साल पहले बंद हो गई, वो अचानक से कैसे आ जाता है। दूसरी चीज़, विमान कोई पुराना नहीं है, बिल्कुल नई कंडीशन का है। तो इस चीज़ को लेकर लोग हैरान हो जाते हैं। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जिसने इस विमान वाली घटना को सुन रखा होता है, उन्हें पता होता है कि एक विमान ऐसे गायब हो जाता है, तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि शायद ये वही विमान तो नहीं है। जब वो इस चीज़ को अपने सीनियर्स को बताते हैं तो इसके बाद फिर सीनियर इसका प्लेन का पास से निरीक्षण करते हैं, देखते हैं इतनी देर हो गई अभी तक कोई भी गेट नहीं खुला, अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया, अंदर से कोई भी संपर्क बनाने की कोशिश नहीं की गई है। तो एक पैसेंजर गेट को खोला जाता है और कुछ सीनियर स्टाफ के लोग और कुछ सिक्योरिटी के लोग वहाँ से उस प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं देखने के लिए अंदर के हालात को। लेकिन जितनी तेज़ी से वो अंदर जाते हैं अंदर के हालात का जायज़ा लेने, उतनी ही तेज़ी से वो फ़ौरन बाहर आते हैं भागते हुए, हड़बड़ाहट में एकदम से। और बाकी लोगों के पूछने पर वो बताते हैं कि अंदर की जो हालात हैं, अंदर जितने भी पैसेंजर हैं सब अपनी जगह पर अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, सब ने सीट बेल्ट्स लगा रखी है, लेकिन सब के सब कंकाल हैं, ज़िंदा उनमें से कोई नहीं है। जब ये बात बाहर के लोगों को बताई जाती है कर्मचारियों को, तो वो यकीन नहीं करते। इसके बाद बाकी कर्मचारी भी जाते हैं, खुद लोग ग्रुप बना के अंदर जाते हैं और बाकायदा एक एक सीट पर जाके चेक करते हैं कि शायद कोई ज़िंदा तो नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे लोग कंकाल बने हुए होते हैं। अब वो हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ जाते हैं कि देखें केबिन का क्या हाल है। तो जो कॉकपिट के रास्ते में एयर होस्टेस की जगह होती है, वहाँ पे 2 एयर होस्टेस होती हैं, वो भी कंकाल बनी हुई होती है, बैठी हुई अपनी जगह पर। अब वो लोग हिम्मत करके कॉकपिट का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कप्तान भी और उप कप्तान भी दोनों अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और जो कप्तान है, जो विमान को उड़ाता है, उसका हाथ कंट्रोल पर इसी तरीके से है जैसे कोई भी कप्तान विमान को उड़ाता है। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि जब विमान में कोई ज़िंदा नहीं है, सब के सब कंकाल बने हुए हैं, तो इस विमान ने परफेक्ट लैंडिंग कैसे की। कोई भी मुर्दा इंसान, मुर्दा पायलट किसी विमान को परफेक्ट लैंड कैसे करवा सकता है। ये कुछ हैरान करने वाली चीज़ें थी। अब इसके बाद में इसके ये जांचें भी की जाती हैं, कुछ साइंटिस्ट भी होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि लोग ये भी मानते हैं कि क्या कोई शक्ति या कुछ ताकतें हैं जिन्होंने इसे लैंड कराया। तो सब लोग इसमें शामिल होते हैं, इसकी जांच की जा रही होती है। अब क्योंकि ये मामला ऐसा होता है कि इससे लोगों के मन में पैनिक ना हो, इसलिए ब्राज़ील सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश करती है और बाहर के लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलने दिया जाता।
इस चीज़ की जांच अंदर ही अंदर चल रही होती है। तो आपको बता दें कि जब जांच चल रही होती है और इस बात का पता लगाया जा रहा होता है कि ये घटना कैसे हो गई, इसमें कुछ बातें गौर करने वाली होती हैं। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि 35 साल तक ये विमान कहाँ रहा, क्योंकि ये 1954 में उड़ा था और अब इसने 1989 में यहाँ पर लैंड किया है। दूसरी चीज़ ये थी कि इसने इसके अलावा भी कहीं और लैंड नहीं किया। अगर कहीं लैंड करता तो इस चीज़ की जानकारी भी मिल गई होती। तो इसमें फ्यूल कैसे रहा, मतलब कितने फ्यूल पर ये चलता रहा। तीसरी चीज़ ये थी कि इसमें सारे के सारे 92 लोग कंकाल कैसे बन गए। अब चौथी चीज़ इसमें ये थी कि कोई भी मुर्दा पायलट एक परफेक्ट लैंडिंग कैसे करवा सकता है जबकि विमान में कोई ज़िंदा ही नहीं है। और पांचवी चीज़ सोचने वाली इसमें ये आई कि ये विमान परफेक्ट उसी एग्जैक्ट एयरपोर्ट पर कैसे उतरता है जहाँ पे उसे 35 साल पहले उतरना था। यानी ये जर्मनी से उड़ा और इसे ब्राज़ील के पोर्टो एलगेर एयरपोर्ट पर उतरना था, तो ये वहाँ पर एग्जैक्ट कैसे उसी एयरपोर्ट पर उतरता है। तो जब इसकी जांच चली और वक्त गुजरता गया तो कुछ 3 थ्योरी इससे निकल कर आई, जो साइंटिस्ट लोगों ने और दूसरे लोगों ने निकाल कर दी। जिसमें पहली थ्योरी ये थी कि ये विमान शायद किसी टाइम ट्रेवल का शिकार हो गया, जिसकी वजह से ये इतने सालों तक टाइम ट्रेवल में फंसा रहा और वहाँ के रेडिएशन की वजह से जो भी अंदर व्यक्ति थे 92, उनकी मृत्यु हो गई, वो कंकाल बन गए। और दूसरी चीज़ ये निकल कर आई कि शायद इस विमान का किन्हीं एलियनों ने इनका अपहरण कर लिया और इसके बाद अब ये अचानक से निकल कर आए हैं। तीसरी चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि ये किसी इंसानी साजिश का ही शिकार हुए हैं। इन पर कोई रिसर्च की जा रही थी या कोई टेस्ट किया जा रहा था इन प्लेन पर या इनके कर्म जो जितने भी इस विमान में लोग शामिल थे उनके ऊपर, और वो टेस्ट फेल हुआ जिसकी वजह से सब के सब लोग कंकाल बन गए। तो ये कुछ थ्योरी सामने निकल कर आई जो कि लोगों का मानना था, लेकिन ये सारे सवाल ही रहे, इनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। ये कोई संतुष्ट करने वाली थ्योरी नहीं थी जिससे लोग संतुष्ट हो जाएं। अब 2021 में, हालांकि 1989 को भी इतने साल हो गए, लगभग इससे पहले भी 1952 को 54 को अगर लगाएं तो लगभग 67 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये रहस्य एक रहस्य ही है, इसे कोई सुलझा नहीं पाया है। 67 सालों के बाद भी 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। जो एक तरीके के लोग ये हैं जो ये मानते हैं कि ये घटना बिल्कुल सच्ची है, ये विमान जर्मनी से उड़ा था, इसे जाना था ब्राज़ील, लेकिन ये वहाँ पर कभी लैंड नहीं हो पाया। दूसरे तरीके के लोग ये हैं जो ये मानते हैं कि ये सिर्फ़ एक कहानी है, ये सिर्फ़ एक फिक्शन है जिसकी कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि फैक्ट ये भी है कि विमान जर्मनी से उड़ा था और अटलांटिक ओशन के ऊपर ये लास्ट बार देखा गया, और इसे जो ब्राज़ील में लैंड करना था ये वहाँ पर कभी लैंड नहीं हुआ। लेकिन ये EWA 513 का रहस्य आज भी रहस्य ही है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके जो दोनों पहलू हैं एक तरीके से, क्योंकि इस चीज़ के फैक्ट तो हमारे पास हैं कि ये वहाँ से उड़ा और इसने लैंड भी किया, लेकिन 35 साल के बाद लैंड किया, इस बात का कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। तो एक तरीके से अगर माने तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही है, इसके बारे में सच्चाई सामने अभी तक नहीं आ पाई है। क्योंकि ये देखो, ये इसने 35 साल पहले उड़ान भरी और इसके बाद 35 साल के बाद ये लैंड हुआ, ये माना जा सकता है, लेकिन इस चीज़ का कोई भी प्रूफ न होने की वजह से इसे सिर्फ एक कहानी ही मानते आए हैं। और इतने सालों के बाद भी इतने तमाम लोगों ने कोशिश करी है इस रहस्य को सुलझाने के बारे में, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है, इस रहस्य से कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। तो ऐसे ही इस तरीके की बहुत सारी और कहानियाँ हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा निम्बल न्यूज़ के कहानी के और एपिसोड्स में। आज की कहानी के लिए बस इतना ही, ये कहानी थी, और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले जो मैंने कहानी सुनाई थी
धूम फिल्म की तरह कुछ लोगों ने जो केरल में वारदात को अंजाम दिया था और उसका ठीकरा फोड़ना चाहा था नक्सलवादी के ऊपर, लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता से उस घटना को, उस वारदात को जो अंजाम था उस तक पहुंचाया। उन जो आरोपी थे वो पुलिस को भड़काना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने सही आरोपियों को पकड़ा। तो इस घटना की, इस कहानी के लिए आपने जो मुझे कुछ सुझाव दिए और इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और बने रहिए हमारे साथ निम्बल न्यूज़ पर इसी तरीके से। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें विदा। मिलते हैं आपसे किसी और कहानी के एपिसोड में। धन्यवाद।